Today we are going to talk about the concept of graphical representation of vectors. But before we do that, first let us talk about the symbol of the vector. So let's talk about symbol first. Symbol. What symbol we use to denote the vectors? एक वेक्टर का एग्जाम्पल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल 10 मीटर इन द नॉर्थ डायरेक्शन. यहाँ पर देखिए वेक्टर में दो पार्ट होता है. एक होता है, एक पार्ट ये है मैग्नीट्यूड बता रहा है आपको, और ये पार्ट आपको बता रहा है डायरेक्शन. वेक्टर ऑलवेज हैज़ टू पार्ट, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. न्यूमेरिकल वैल्यू जो है ये आपको मैग्नीट्यूड बता रहा है वेक्टर का. तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल हम यूज़ करते हैं वो होता है एक लेटर के ऊपर या बार लगा दीजिए या फिर एरो लगा दीजिए. बोथ आर यूज्ड. एक लेटर के ऊपर एरो लगा दीजिए या फिर एक लेटर के ऊपर बार लगा दीजिए, तो ये होगा वेक्टर का सिंबल हम यूज़ करते हैं. these symbols are used to denote the vectors. फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक लेटर ए के ऊपर एरो या फिर बार लगा दिया, तो फिर इट इज़ डिनोटिंग अ वेक्टर. जब मैं वेक्टर ए बोल रहा हूँ तो इसमें दोनों चीज़ इन्वॉल्व हो जाता है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी. लेकिन अगर मैं ये सिंबल यूज़ कर रहा हूँ, केवल ए यूज़ कर रहा हूँ, केवल ए अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ तो ये केवल मैग्नीट्यूड पार्ट को बता रहा है. इसका मतलब है ओनली मैग्नीट्यूड पार्ट. जब लेटर के ऊपर एरो का मार्क नहीं हो या फिर बार का मार्क नहीं हो तो वो केवल आपको मैग्नीट्यूड बताएगा. लेकिन जब मैं वेक्टर यूज़ करूँगा, टर्म वेक्टर ए, इट विल have both magnitude as well as direction. तो आइए अब हम बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर की. तो ग्राफिकली वेक्टर को डिनोट किया जाता है एक एरो से. एरो से हम ग्राफिकली एक वेक्टर को डिनोट करते हैं. इसका काफ़ी यूज़ है. ये आपको एरो आपको एक वेक्टर का ट्रू नेचर बताता है. जब आपको दो वेक्टर्स को ऐड करना होगा तो दोनों वेक्टर्स को आपको इस एरो के फॉर्म में समझना होगा. देन यू विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स. तो उसके लिए आपको ट्रू नेचर ऑफ वेक्टर मालूम होना चाहिए, एंड दैट इज़ एरो. तो वेक्टर को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं एक एरो से. देखिए एरो में ये एंड जो है इसको हम बोलते हैं टेल. देयर आर टू एंड्स, एक टेल एंड है और एक हेड एंड. और ये उसका पॉइंटर, इसको पॉइंटर बोलते हैं. तो देखिए जैसा कि आपने अभी देखा कि वेक्टर्स में दो चीज़ होता है, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है डायरेक्शन. तो मैग्नीट्यूड कौन सा पार्ट बताएगा इस एरो में? तो मैग्नीट्यूड will be directly proportional to the length of the vector. मैग्नीट्यूड की बात करें, it will be directly proportional to the length of the vector. देखिए इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक, मान लीजिए कि ये वेक्टर इसका लेंथ ये बता रहा है आपको 2 मीटर का मैग्नीट्यूड. फॉर एग्जांपल इसका लेंथ आपको 2 मीटर का मैग्नीट्यूड बता रहा है ऑफ एनी डिस्प्लेसमेंट. तो अगर आपको 4 मीटर डिस्प्लेसमेंट का एक वेक्टर ड्रॉ करना है तो उसका लेंथ आपको इस वेक्टर के लेंथ के डबल करना होगा, इस एरो के लेंथ के डबल करना होगा. अगर ये 2 मीटर को बता रहा है तो यहाँ अगर इसको 4 मीटर का एक वेक्टर बताना है आपको तो इसमें इसके लेंथ के दो वेक्टर्स आने चाहिए. इसमें
इस वेक्टर के लेंथ के 2 मीटर के 2 लेंथ के वेक्टर्स आने चाहिए। देन इट विल टेल यू 4 मीटर मैग्नीट्यूड वेक्टर। कहने का मतलब सिंपल है कि अगर मैग्नीट्यूड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वेक्टर। अगर ये 2 मीटर बता रहा है तो 4 मीटर बताने के लिए आपको इस वेक्टर का लेंथ इसके कंपैरिजन में डबल रखना होगा। आइए अब बात करते हैं डायरेक्शन का। तो वेक्टर में दूसरा पार्ट क्या होता है, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन ये एरो का जो पॉइंटर है वो बता रहा है, वो बताएगा आपको डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। फॉर एग्जांपल एक अपवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट या फिर फोर्स को बताने के लिए आप कुछ इस तरह का वेक्टर यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह से एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेक्टर फोर्स या डिस्प्लेसमेंट या किसी भी वेक्टर को बताने के लिए आप इस सिंबल का यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह से लेफ़्ट और राइट के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। दिस विल बी द वेक्टर फॉर द राइट डायरेक्शन, है ना। इसका देखिए डायरेक्शन क्या है, राइट, इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड, इसका अपवर्ड। सिमिलरली फॉर लेफ्ट आप यूज़ कर सकते हैं, दिस विल बी अ वेक्टर इन द दिस एरो विल डिनोट अ वेक्टर इन द लेफ्ट डायरेक्शन। इसी तरह से आप डिफरेंट किसी भी डायरेक्शन में आपको वेक्टर बनाना हो, वेक्टर को रिप्रेजेंट करना हो, तो उसके लिए आप एक एरो उस डायरेक्शन में, जैसे इस डायरेक्शन में आपको बनाना है, एक वेक्टर चाहिए इन एनी डायरेक्शन यू कैन ड्रॉ। ये आपको इस पार्टिकुलर डायरेक्शन में एक डिस्प्लेसमेंट या फिर फोर्स वेक्टर किसी को भी ये डिनोट कर सकता है। आइए अब हम वेक्टर के ऊपर बेस्ड एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। सपोज मान लीजिए कि आपके पास कुछ वेक्टर्स हैं इस तरह से, इसको नाम दे देते हैं वेक्टर ए, लेट्स कॉल इट वेक्टर ए। यू हैव अनदर वेक्टर, वेक्टर बी, and suppose let's take a third vector, let's call it vector C। यहाँ बात किया जाए कि आपको ये बताना है कि किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है और किसका मैग्नीट्यूड कम है ना। तो इसके इन तीनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को आपको कंपेयर करना है। तो कैसे करेंगे, तो देखिए मैग्नीट्यूड को कौन डिनोट करता है, कैसे बताता है एरो में, लेंथ ऑफ द वेक्टर। तो क्योंकि इसका लेंथ सबसे ज़्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड सबसे ज़्यादा होगा। और मैग्नीट्यूड को हम केवल सिंपल लेटर से डिनोट करते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी विल बी ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, और this will be the greater than the magnitude of vector A, क्योंकि A का लेंथ सबसे कम है। तो इस तरह से हम मैग्नीट्यूड को कंपेयर करेंगे। आइए अब हम बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में। अब हम वेक्टर्स के कुछ टाइप्स की बात करेंगे। तो एक इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ वेक्टर्स होता है इक्वल वेक्टर्स। दो वेक्टर्स इक्वल कब बोले जाएंगे, वेक्टर ए और वेक्टर बी इक्वल किस कंडीशन में बोले जाएंगे, ओनली इफ देयर मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल। दो वेक्टर इक्वल तब बोले जाएंगे जबकि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो एंड बोथ आर पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम डायरेक्शन। इफ दीज टू कंडीशंस आर मेट then the vectors are said to be equal। for example यहाँ देखिए कि इन दोनों वेक्टर्स का लेंथ जो है इक्वल है। लेंथ इक्वल है मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, एंड बोथ आर पैरेलल। जब भी दो वेक्टर्स पैरेलल हो इसका मतलब बोथ आर पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन। तो इसका डायरेक्शन भी इन दोनों वेक्टर्स का सेम है। तो इसका मतलब वी कैन से दैट, वी माइट से दैट वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी। कुछ और टाइप्स की बात करते हैं, पैरेलल वेक्टर्स। देखिए जब दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम हो तब बोलेंगे सेम डायरेक्शन।
मैग्नीट्यूड्स नीड नॉट बी इक्वल, है ना, दो वेक्टर्स के डायरेक्शन अगर सेम हो, फॉर एग्जांपल वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, here we see that their magnitudes are not equal, which is not necessary for parallel vector, है ना, but their directions must be same, और डायरेक्शन सेम तभी होंगे जबकि both are pointing in the same direction, both are parallel. When both are parallel, then only they point in the same directions. Then we say that here vector A and vector B are parallel vectors. What about anti-parallel vectors? एंटी पैरेलल वेक्टर्स मतलब जब दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में हो तब उनको हम बोलेंगे एंटी पैरेलल वेक्टर, जैसे वेक्टर ए हियर एंड वेक्टर बी हियर, मैग्नीट्यूड्स नीड नॉट बी इक्वल, है ना, बट डायरेक्शन मस्ट बी अपोजिट। तो जब दोनों वेक्टर्स एंटी पैरेलल है यहाँ पर, देन देयर डायरेक्शंस आर ऑपोजिट, एंड दैट्स व्हाई एंटी पैरेलल वेक्टर्स में क्या है, डायरेक्शंस ऑपोजिट। Two vectors are said to be anti-parallel when their directions are opposite. Magnitudes need not be equal, है ना, मैग्नीट्यूड दोनों का यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अलग अलग है, बट दैट इज नॉट रिक्वायरमेंट फॉर एंटी पैरेलल वेक्टर। एक और इम्पॉर्टेंट वेक्टर देखते हैं, नेगेटिव ऑफ वेक्टर। किसी वेक्टर का नेगेटिव का क्या मतलब होता है? फॉर एग्जाम्पल सपोज वी हैव ए वेक्टर ए, इस वेक्टर का नेगेटिव का मतलब होगा ए वेक्टर हैविंग ऑपोजिट डायरेक्शन बट सेम मैग्नीट्यूड। देखिए इन दोनों वेक्टर्स में नेगेटिव वेक्टर का मतलब होता है क्या, मैग्नीट्यूड शुड बी सेम, सेम मैग्नीट्यूड। बट ऑपोजिट डायरेक्शन इज कंपल्सन। देखिए ये दोनों कंडीशंस अगर मेट होते हैं तो फिर वेक्टर्स विल बी कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर। देखिए अगर यहाँ पर क्या है कि दोनों का लेंथ इक्वल है, दोनों का लेंथ इक्वल है मतलब क्या है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बट दे आर एंटी पैरेलल, मतलब डायरेक्शंस क्या है, दोनों के ऑपोजिट है, ठीक है। तो ऐसे वेक्टर को इस केस में दिस वेक्टर है ना, इसको बोल दीजिए 1 और इसको बोल दीजिए 2। सेकेंड वेक्टर इज द नेगेटिव वेक्टर ऑफ द वेक्टर ए। इन सच अ केस सेकेंड वेक्टर विल बी कॉल्ड द नेगेटिव ऑफ वेक्टर फर्स्ट, क्योंकि सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड फर्स्ट वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल है और सेकेंड वेक्टर का डायरेक्शन फर्स्ट वेक्टर के डायरेक्शन के ऑपोजिट है। आइए अब हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल के पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, एक वेक्टर को शिफ्ट किया जा सकता है एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे। फॉर एग्जाम्पल सपोज वी हैव ए वेक्टर ए, तो इस वेक्टर को आप एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे शिफ्ट कर सकते हो। कंडीशन क्या रहेगा, इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होना चाहिए और इसका डायरेक्शन भी चेंज नहीं होना चाहिए।
इसका मतलब इसका लेंथ भी आप चेंज नहीं करेंगे और इसके डायरेक्शन को भी आप चेंज नहीं करेंगे, मतलब ये जहाँ भी मूव करेगा आपको पैरेलली मूव करना होगा इसको। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसको यहाँ आगे बढ़ा सकते हैं इस तरह से। अगर इसका और इसका लेंथ इक्वल है, देखिए दोनों सेम ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये भी वेक्टर ए ही होगा। इसको यहाँ पर भी आप ला सकते हैं, कहीं भी किसी भी लोकेशन में आप ले जा सकते हैं। कंडीशन यही है कि आप वेक्टर्स को शिफ्ट करेंगे तो पैरेलली आप शिफ्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपने इसको पैरेलली शिफ्ट कर दिया है यहाँ पर, क्योंकि इन दोनों वेक्टर्स का लेंथ इक्वल है, मतलब मैग्नीट्यूड इक्वल है और डायरेक्शन भी क्या है, दोनों पैरेलल है तो डायरेक्शन भी दोनों का सेम है। तो ये वेक्टर ए है तो ये भी वेक्टर ए ही होगा। इसका मतलब वेक्टर्स को आप एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे ले जा सकते हैं, प्रोवाइडेड आपको क्या करना है कि उसको पैरेलली शिफ्ट कराना है, सो डैट कि उसका लेंथ भी चेंज ना करना है, नहीं करना है आपको, और उसका डायरेक्शन भी चेंज नहीं करना है। एक और एग्जांपल लेते हैं इसमें कि मान लीजिए कि इस वेक्टर को आपको शिफ्ट करना है, लेट्स कॉल इट वेक्टर बी। इसको भी आप दूसरे लोकेशन में शिफ्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इसको यहाँ ले जा सकते हैं। अगर दोनों का लेंथ सेम है तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है यहाँ पर, और अगर दोनों पैरेलल हैं इसका मतलब दे आर पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन, तो आप इसको भी बोलेंगे वेक्टर बी। तो एक वेक्टर को आप दूसरे लोकेशन पे ले जा सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड उसका लेंथ सेम रखना है और उसको पैरेलली शिफ्ट करना है, सो डैट कि उसका डायरेक्शन भी आप चेंज नहीं करें। अब बात करते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। देखिए सपोज दिस इज वेक्टर ए और दिस इज वेक्टर बी। तो इस स्मॉलर एंगल को वेक्टर ए और वेक्टर बी को अगर आप इस तरह से अरेंज करें सो डैट कि देयर टेल्स कोइंसाइड। ध्यान दीजिए यहाँ पर वेक्टर ए का भी टेल यहीं पे है और वेक्टर बी का भी टेल यहीं पे है। अगर इस तरह से आप दो वेक्टर्स को सेट करते हैं तो उसके बीच में जो स्मॉलर एंगल है, दिस थीटा विल बी सेड टू बी द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं इस पे। Let's this is vector A and suppose we have vector B 150 डिग्री। देखिए यहाँ पर आप नहीं बोल सकते हैं कि 150 डिग्री विल बी द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स वेक्टर A वेक्टर B। क्यों? क्योंकि द कंडीशन फॉर एंगल इज टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज कि दो वेक्टर्स के टेल को कोइंसाइड करना चाहिए, और यहाँ पर जो है एक वेक्टर का वेक्टर ए का हेड है और वेक्टर बी का टेल है। हेड टेल कोइंसाइड करे तो आप उस कंडीशन में किसी इस एंगल को आप नहीं बोल सकते हैं कि दिस इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। व्हाट टू डू देन, क्या करना है? देखिए हम इस शिफ्टिंग का यूज़ कर सकते हैं कि वेक्टर को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन से पे शिफ्ट कर सकते हैं पैरेलली। तो वेक्टर ए को क्यों ना आप यहाँ पर शिफ्ट कर दे इसी डायरेक्शन में। लेट्स शिफ्ट वेक्टर ए इन दिस डॉटेड पोजीशन, है ना। यहाँ पे वेक्टर ए को आप यहाँ पर शिफ्ट कर दीजिए। अब देखिए इस कंडीशन में ये भी वेक्टर ए बोला जाएगा क्योंकि आपने पैरेलल शिफ्ट किया है। नाउ देखिए इस कंडीशन में वेक्टर ए और वेक्टर बी का टेल कोइंसाइड कर रहा है यहाँ पर, तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि दिस एंगल थीटा विल बी द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। थीटा क्या होगा? थीटा विल बी 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री इक्वल्स टू 30 डिग्री। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं इस पर। सपोज वेक्टर ए इस तरह से है और वेक्टर बी कुछ इस तरह से।
और ये एंगल आपको दिया है 120 डिग्री। व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। देखिए यहाँ पर भी सेम केस है, सिमिलर केस है इसी के तरह का, कि इस पॉइंट पर जो है जहाँ दोनों वेक्टर्स मिल रहे हैं वहाँ पर b का तो टेल है यहाँ पर और a का हेड है, तो टेल और हेड जब मिले तो आप नहीं बता सकते उस केस में कि दिस विल बी द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। व्हाट टू डू देन, क्या करें। देखिए एक वेक्टर को शिफ्ट करते हैं, लेट्स मूव वेक्टर a पैरेलली हियर। तो ये हो जाएगा वेक्टर a। अब देखिए इस वेक्टर a और वेक्टर b का टेल यहाँ पर कोइंसाइड कर रहा है, सो दिस एंगल विल बी, थीटा विल बी द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स हियर। सो थीटा विल बी 180 डिग्री minus 120 डिग्री इक्वल्स टू 60 डिग्री।